अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो लेके आए हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड, और कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ जिनसे आपके कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। और याद रखें कि आपके जो ईटा में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो मैट्रिक लेवल से हैं, ना कि आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आप पास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैट्रिक लेवल के देखने को मिलेंगे। सो आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लें, क्योंकि ये एमसीक्यू जो अभी मैंने लिखवाए इसके साथ आपका के टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक, सिर्फ मैं एमसीक्यूज के आपको ऑप्शन मैंने इसीलिए नहीं लिखे हैं ताकि हर एक लाइन को हम लोग डिस्कस कर सकें। ठीक, आ जाए। सबसे पहले आप लोगों के पास एमसीक्यूज है। Two matrices A and B are conformable for addition for multiplication if number of dash is of A equals to number of dash of B। क्या मतलब, नहीं समझ आया होगा। कह रहा है कि सिंपल दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, कब वो कंफर्म होंगे कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को ऐड करना सीखा था कि दो मैट्रिसेस ऐड कैसे हो सकते हैं। ठीक, आज हम सीखेंगे दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब और कैसे होते हैं। ठीक, पहले तो आप लोग देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। इसके कोई भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और इसके भी आपके ले लें 1 2 3 4। आपसे बोला जाए ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए पहले इन दोनों का आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देख लें, दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। ठीक, इसी तरह से इसके दो रोज और दो कॉलम। तो ऑर्डर इनके क्या आ रहे हैं, 2 by 2 और 2 by 2। यानी कि इस ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो अगर बी मैट्रिक्स के रोज के बराबर आ जाएं तब दोनों दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, वो मल्टीप्लाई तब हो सकती हैं जब ए के आपके पास कॉलम की तादाद और बी के आपके पास रोज की तादाद बराबर हो। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जो पहला नंबर आता है वो हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो ए के आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जब बराबर आ जाए बी के नंबर ऑफ रोज के, तब दो मैट्रिसेस कंफर्म है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस कर लें दो क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 2 है और बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2। आपसे बोला जाए क्या ए बी पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए बी का मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, तो ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कंफर्म है कि नहीं, तो देख लें। दो रोज हैं इसके और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 by 1 आ गया। इसका ऑर्डर देख लें, फिर से हमारे पास 2 by 1 आ गया। आपसे पूछा जाए क्या ए बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो हरगिज नहीं, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा, इसी तरह से ये मैट्रिक्स ले लें, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 3। सिर्फ आपसे मैं कंफर्म करवा रहा हूं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कैसे होते हैं ये भी आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। यानी कि देख लीजिए इसके आपके पास ऑर्डर क्या आ रहा है, दो रोज और एक ही कॉलम। इसी तरह से इसका बी का आप लोग देख लें तो हमारे पास एक आपके पास रो आ रही है और दो कॉलम आ रहे हैं। देखें दो कॉलम, तो यहां पर आप लोग देख लें पहली मैट्रिक्स के रोज और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स बिल्कुल बराबर हैं। सो दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना कैसे है, तो एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, गौर से देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि उसके बाद आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आसान लगेगी। ठीक, फॉर एग्जांपल ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, और बी आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 3 5। आपको कह रहा है कि ए बी फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे। ए बी दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 3 3 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का तरीका ये है
कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, इसी तरह से आप आ जाएं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो देख लें, सेकंड रो यहां पे शुरू होगी और फर्स्ट कॉलम यहां पे शुरू होगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 2, इसी तरह से प्लस यहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 3। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां पर देखेंगे तो इस लाइन में यहां पर इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आता है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, तो यहां पे दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 3 2 जार 6, इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 5 जार 10, इसी तरह से 6 और प्लस 12 और इसी तरह से 9 प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 8 एंड 13 18 और आपके पास क्या आ जाएगा 20 और 9 29। सो ए भी आपके पास क्या आ गया जी 29। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अभी हम लोग मजीद एक और एग्जांपल में आपको करवा दूं जल्दी से, ताकि आप समझ सकें बेहतर से। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 और बी आपके पास कोई मैट्रिक्स हो जैसे 1 2, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ए बी फाइंड कर सकते हैं, पहले तो ये बताएं। तो यहां पर देख लें, इसके 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो एक ही रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके रोज कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के आपके पास रोज दोनों जब बराबर आ जाएं तब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो अब ये करेंगे कैसे, तो करेंगे कैसे, इसी तरह से a मल्टीप्लाई बाय b, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये मैट्रिक्स है, इसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स जो है कि हमारे पास 1 एंड 2 है एलिमेंट्स। a multiply by b, this is equal to first row first column। ठीक, इससे पहले एक और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 1 था और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 2 था, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जो आंसर वाली मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। देखें, एक मैट्रिक्स ए था, उसका ऑर्डर हम लोगों ने कहा 2 by 1 है, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मिसाल के तौर पे 1 by 2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर वाली मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी। तो वो याद रखें, वो आपके पास, यानी कि ये जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के आप लोग कॉलम्स हटा दें और सेकंड मैट्रिक्स के आप लोग रोज हटा दें, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 2 by 2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देख लें, इसका ऑर्डर क्या था 2 by 2 था, 2 by 1, इसका ऑर्डर 1 by 2, तो हम लोगों ने ये जो 2 एलिमेंट्स थे, इन दोनों की वजह से हम लोगों ने कहा था कि कन्फर्मेबल है मल्टीप्लीकेशन, तो इन 2 एलिमेंट्स को जब हटा देंगे पीछे, यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 2, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ए बी की, उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 by 2। तो यानी कि रिजल्टेंट आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, ऑर्डर फाइंड कर लिया, मैट्रिक्स फाइंड कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम आप लोगों के पास ये है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1 2 4 2। ठीक जी, ये आपके पास क्या आ गया ए बी। अब आप लोग देख लें, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं कि नहीं, रिजल्टेंट का आपके पास ऑर्डर डिफरेंट आएगा। ठीक,
और क्या आएगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 2 से 3 जो एग्जांपल मैंने दी आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 matrices A and B are conformable for addition if for multiplication if number of columns, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हो जाए दूसरे मैट्रिक्स के रोज के, तब 2 मैट्रिसेस कंफर्म होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखें या क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जिसमें आपसे कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस है ए बी, देन आपको कह रहा है कि ए बी फाइंड कर लो। अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल दी 1 2, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 3। क्या ये 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं? पहले ये देख लें। तो यहाँ पे ऑर्डर इसका आ रहा है 2 रोज और 1 कॉलम, इसका ऑर्डर आ रहा है आपके पास 1 रो और 2 कॉलम, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक, तो ये और मल्टीप्लाई हो सकते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आप लोगों के पास आ जाएगा 2/2 की कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लाई कर लें a मल्टीप्लाई बाय b, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/3 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। यानी कि आपके पास अगर आपसे पूछा जाए 2 मैट्रिक्स दी जाए, आंसर वाली मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा ए बी, जो कि हमारे पास 1 3 2 6 है, 1 3 2 6, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेंगे, लेकिन ईटा में इससे भी मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं कि 4th 5th क्लास के आप लोगों रेशियोज प्रोपोर्शन और एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन 20-25 में से आपके 5-6 क्वेश्चन वो आएंगे, बाकी सारे के सारे आपके पास ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के ही क्वेश्चन आएंगे, 8 9 और 10। तो आप लोग इन पे फोकस करें ज़्यादा, ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स ले सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन जनरल लॉ डैश डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन सा लॉ होल्ड नहीं करता है जनरली। तो वो याद रखें, वो एक ही लॉ है आप लोगों के पास, कौन सा जी, वो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस के केस में होल्ड, मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड नहीं करता ये लॉ। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, 2 मैट्रिसेस हो ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो लाजमी नहीं है कि वो बराबर आ जाएं बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, जनरली आ सकते हैं, बहुत दफा आप लोग देखेंगे ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे, लेकिन जनरली आपके पास होल्ड नहीं करते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसे मौजूद हैं कि जिनको आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लें तो वो बराबर नहीं आता है बी ए की। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। इसके बाद आप लोग देख लें एमसीक्यूज नंबर 4, 1 0 0 1 इज अ डैश मैट्रिक्स, यानी कि अगर आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएं, सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग ये, उससे पहले अगर आप लोगों को पूछा जा सकता है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो मेनली इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। बाकी आप लोगों ने ऑप्शन जरूर देखना है, ये स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है, ऑल ऑफ दीज। और मजे की बात ये साइमेट्रिक भी है। ठीक, साइमेट्रिक में हम लोगों ने क्या बोला था, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए। अब आप लोग इसका ट्रांसपोज लेके देख लें, बराबर फिर से वही ए आ जाएगा, तो ये साइमेट्रिक भी है, यानी कि 5 तरह की मैट्रिक्स ए। ठीक, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस आपके पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ हमारे पास 3 मैट्रिसेस हों ए बी और सी, इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर उसको मल्टीप्लाई करें ए से, तो वो हमेशा बराबर आ जाएगा किससे, ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर वो मल्टीप्लाई करें सी से, यानी कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो याद रखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है ए और अंदर हमारे पास बी और सी 2 मैट्रिक्स जमा हो रही हैं, तो यहाँ पर आप एक पास देखें डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, ए बी पहले आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए बी फिर प्लस करेंगे ए सी, तो ये आपके पास कौन सा लॉ है,
दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इफ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, इफ a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 7 8 विच वन इज पॉसिबल, यानी कि यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, विच वन इज पॉसिबल। तो याद रखें, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है एक्चुअली, क्या a b पॉसिबल है, क्या b a पॉसिबल है, ये पूछ रहा है। तो याद रखें, इसका ऑर्डर देखें तो 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 रो है और 2 कॉलम है। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस, यानी कि ए भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से पूछा जाए क्या बी ए मल्टीप्लाई हो सकता है, तो बी ए के लिए आप लोग इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें, यानी कि इस ऑर्डर को पहले लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा और इसको बाद में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। फिर भी आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज बराबर आ जाएं तब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो ये ए भी मल्टीप्लाई कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, बी ए इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो दीज, तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बोथ दीज ऑप्शन। तो बोथ पे आप लोगों ने टिक करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पूछ रहा है कि इफ a इज इक्वल टू ए बी सी डी देन ए डिटर्मिनेंट क्या होगा। याद रखें, ये आपके पास एक नया टॉपिक आ गया डिटर्मिनेंट का, कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर का हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर जो 9 है, इसमें पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2/2 मैट्रिक्स है तो स्क्वायर है। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दो एलिमेंट्स को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई किया फिर दरम्यान में माइनस आ जाएगा, फिर आपके पास बी सी आ जाएगा। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट का फार्मूला आ गया। ठीक है, क्या फार्मूला है जी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स लेके देखते हैं 1 2 3 4। अगर हमसे बोला जाए ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, तो डिटर्मिनेंट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, दरम्यान में फार्मूला का माइनस और फिर बी से, यानी कि ये दो मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 6 क्या आ जाएगा, -2। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट निकालने का भी तरीका आपको आ गया, बेसिक चीजें हैं। फिर आपके पास एक और टॉपिक आता है इससे अगला, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स आपके पास है ए बी सी डी, आपको बोला जाए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लें, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू, इन दोनों के हम लोग जगह चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर डी है तो डी ए की जगह पे आ जाएगा और ए जो है वो डी की जगह पे चला जाएगा। ठीक, इसी तरह से इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, दिस इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, इसी तरह से आपको मैं एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल बी कोई मैट्रिक्स है 1 - 2 3 4, आपको मैं कहूं बी का एडजॉइंट फाइंड कर लो, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, हम इन दोनों की जगह चेंज करनी है, प्लेस चेंज करनी है, एक दूसरे को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1। इसी तरह से इन दोनों के साइन चेंज करने, -2 है तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, यहाँ पर ये +3 है तो क्या हो जाएगा -3। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बी। ठीक, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे, कर लिया जी, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इन दोनों को जगह चेंज करेंगे, तो अगर इसका पूछा जाए तो आपके पास एडजॉइंट क्या आ जाएगा, डी इधर ए इधर -b -c, ये जो अभी निकाला है। इसी तरह से आपसे अब पूछा गया ए इनवर्स का फार्मूला बताओ, ए इनवर्स किसके बराबर है, तो ए इनवर्स बराबर होता है, यहाँ पर ये ए इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, यानी कि आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगी, उसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर उसका आपको एडजॉइंट चाहिए ए मैट्रिक्स का, और उसके बाद आप लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मिलेगा, यानी कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक,
अब फॉर एग्जांपल ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 1 2। तो देख लें, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 2, आपसे पूछा गया है ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, गौर से देखें, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट चाहिए तो ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 1 जार 2, दरम्यान में फिर माइनस फार्मूला का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 जार 2। तो यहां पर ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगी, 0। ठीक, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर 0 आ गया, यहां पर 1 और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे 0 आ गया, तो ये आपके पास इन्फिनिटी आता है, फिर तो आप लोग इस इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है एमसीक्यूज नंबर 13 में, इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ए इज कॉल्ड अ डैश मैट्रिक्स। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का आप लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, याद रखें। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए, तब आप लोग उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है जी, और इस मैट्रिक्स से आप लोगों ने क्या कहा कि इसका इनवर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिटरमिन। ठीक है जी, कैन नॉट डिटरमिन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा। क्या ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ जनरल मतलब जनरली होल्ड नहीं करता है, इसीलिए आपके पास ये ऑर्डर रिप्लेस चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज है तो ये बराबर आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। समझ आ गई। इसी तरह से आपको दिया जाए कोई 3 मैट्रिसेस ए बी सी का आपको ट्रांसपोज निकालने का बोला जाए, किसके बराबर आएगा, तो याद रखिए ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। क्या, सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ रहा है जी कि ए बी का होल इनवर्स पूछ रहा है। होल इनवर्स बराबर आ जाएगा किसके, यानी कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समझ आ गई बात की, रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अगर आपको बोला जाए बी ए का होल इनवर्स निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा। ये एमसीक्यू डेटा में पास में आए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन तो खत्म हो गए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन अपने थ्रू करता हूं कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स आपके पास हो 1 0 0 1, तो मैं आपसे पूछ लूं ए बी मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा। ऑप्शन में आप लोगों को दे दूं, दोबारा ए के बराबर आएगा। ऑप्शन बी में आप लोगों को दे दूं, दोबारा बी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ऑप्शन सी में आप लोगों को दे दूं बोथ, और ऑप्शन डी में आप लोगों को दे दूं नन ऑफ दीज। तो बताएं, क्या आप, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट से देखा है तो आप लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखें आंसर क्या आता है। ठीक है, यानी कि ये मैट्रिक्स को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजमन दोबारा से क्या आ जाएगा, ए ही आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग जैसा रियल नंबर्स के केस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें क्या आता है 2, इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें क्या आता है 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें क्या आता है 4, 1 मल्टीप्लाई बाय -10 कर दें क्या आता है -10। यानी कि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वो जो नंबर है 1 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसको 1 को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह से आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिसेस की, वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसको किसी मतलब मल्टीप्लाई
करते हुए उस मैट्रिक्स को कोई चेंज नहीं करती है, ठीक है। रिजल्टेंट वही दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाता है। जैसे ए था और बी मैट्रिक्स को हम लोग जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बी मैट्रिक्स दी है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, दोबारा से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह से मैं आप लोगों से पूछ लूं कि क्या ये मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3, बी मैट्रिक्स आपके 3 4 और 5, बी मैट्रिक्स आपके पास हो 2 3 1 0 0 0। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है? तो आप लोग देख लें, इसका ऑर्डर देख लें, कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स, ठीक है जी। और इसमें आप लोग देख लें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। यानी कि पहले का आपके पास ऑर्डर 2/3 है और दूसरे का ऑर्डर भी आपके पास 2/3 है। तो क्या यहाँ पे पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज बराबर हैं? नहीं है। अगर नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने क्यों ये क्वेश्चन मैंने लिया, क्योंकि अगर आप लोग देखें, हाँ, अब मैं कोई सी मैट्रिक्स ले लूं, फॉर एग्जांपल सी कोई मैट्रिक्स में ले लूं और वो मैट्रिक्स मैं कुछ इस तरह से ले लूं 1 2 3 और 3 4 5 3 4 5। क्या अब ए सी मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यानी कि ए सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो हमें ए और सी के ऑर्डर देखने पड़ेंगे। ए का ऑर्डर आपके पास 2/3 है और इसी तरह से सी का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या आएंगे, 3/2 आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहली मैट्रिक्स है उसके आपके पास कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के आपके पास रोज बराबर हैं, तो ये मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि ए सी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया, ए सी को हम लोगों ने नाम दिया डी, तो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ये जो बच गए हैं लास्ट में 2 एलिमेंट्स, 2/2 मैट्रिक्स का आपको मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, यानी कि ए सी को मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये वाली ऑर्डर आपके पास देखें 3/2 था, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम था, ऑर्डर 3/2 था। ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, मल्टीप्लाई किया आंसर स्क्वायर आएगी। इस बात को आप लोगों ने समझना है, ठीक। आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है जी, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वगैरह, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वगैरह, ये मैट्रिसेस से हम लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। 3 से 4 छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, उनको हम लोग करेंगे, जैसे क्रेमर रूल, इन्वर्जन मेथड, और इसी तरह से आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो भी हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस देखें और वीडियोस को मज़ीद शेयर करें, साथ में यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी वजह से हम लोग, अगर आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हम इंशाल्लाह आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।